नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। मिलेगा ना मिलेगा, उस वक्त जो भी आपका कर्तव्य है या फिर जितना आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। इसके वजह से मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी ने मैं मुझ पर उस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला था। तकरीबन मुझे लगता है 2007 में मैंने देखी थी वो, लेकिन आज भी मुझे वो वैसी ही याद है। तो दोस्तों, जो कहानी के किरदार है उसके नाम बदल दिए गए हैं। ये जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा सीख हमें देती है और कुछ ऐसी दुनिया में भी हमें लेके जाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। तो दोस्तों, ये जो वाक़या है ये 2002 का है, जब ये जो कहानी है वो दो दोस्तों की है, जैक और रिक। ये जो दोस्त है, ये दोस्ती कितनी बड़ी है या फिर हम कुछ भी कहें, आखिर में आप खुद ही इसकी परिभाषा या फिर आप उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ये आखिर कैसी दोस्ती होगी। लेकिन ये आज का जो कहानी है वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाली है। तो जैक और रिक जो है वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये अमेरिका में रहते थे। एक बार जब वैकेशन शुरू हुए और उनको अपने मतलब काम से थोड़ी सी फुर्सत मिली, तब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम कहीं घूमने जाते। तो इन्होंने चुनाव किया अमेज़न का जो जंगल है वहाँ पे हम घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे एक दो जगह पे उन्होंने घूमा। तो वहाँ पर उनको एक इंसान मिला, और जैक और रिक को पहले से आदिवासी जो लोग थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि अगर भविष्य में अगर हम उनसे मिले, उनके साथ फ़ोटोग्राफ खींची या फिर उनकी जाकर उनकी ज़िंदगी देखी जाए कि किस तरह से वो जीते हैं, तो ऐसा उनका सपना था। लेकिन उन्होंने ज़्यादा इसमें मतलब ध्यान नहीं दिया। लेकिन ब्राज़ील में जब वो वहाँ पे अमेज़न में घूम रहे थे, तब एक इंसान के साथ उनकी मुलाकात हुई उनके होटल में। तो वो वहाँ का ही लोकल एक इंसान था, और उसने कहा कि मैं यहाँ का गाइड हूँ, मैं लोगों को उनको जहाँ पर जाना होता है वहाँ पे छोड़ता हूँ, या वहाँ पे छोड़ता हूँ, वहाँ की चीज़ें दिखाता हूँ। तो बातों ही बातों में इन्होंने उनसे पूछा कि हमें आदिवासियों से तुम मिला सकते हो। अब ये उन्होंने प्लान नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने कहा हाँ मैं चलेगा। तो दूसरे दिन वो आकर उसने कहा कि मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाली है, तो आपको जब ठीक लगे हम निकलते हैं। तो इन्होंने एक दिन का डिसाइड किया, और इनके पास तकरीबन 3-4 दिन थे और रहने के लिए। तो उन्होंने यही सोचा कि हम अपना जो भी सपना था या फिर हमारी जो इच्छा थी उसको पूरा करने की कोशिश करते। तो ये तीनों निकल पड़े अपने प्रवास को, और जो सारा जो एरिया था वो जंगल का ही था। वो गाइड और उनको अंदर अंदर लेके गया। वो जो गाइड था वो आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे कि उनको कुछ पता तो नहीं होता, बस छोटी सी बात का बड़ा कुछ करके दिखाएंगे और ये ऐसा है वो वैसा है करने वाला। वैसा वो गाइड था, मतलब वो दिल से भी अच्छा नहीं था, वो सिर्फ़ और सिर्फ लालची था। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले हमें नहीं पता होती। तो वैसा ही हुआ जैक और रिक के साथ। वो गाइड उनको 3-4 जगह पे लेके गया। तकरीबन 4 दिन हो गए, लेकिन कुछ भी सबूत वगैरह नहीं मिल रहे थे कि मतलब कहाँ पे आदिवासी है या फिर इसको कुछ पता है क्या। ये खामखा मुझे कुछ पता है इस तरह से दिखा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हम एक्टिंग करके या फिर कितना लोगों को दिखाए कि हम सच है, कभी ना कभी वो झूठ बाहर निकल ही जाता है। तो जिस तरह वैसा ही हुआ, इसको लगा, जैक को लगाई कि इसमें कुछ दाल में कुछ काला है। उसने सारी चीज़ें उसको जब पूछी, तब उसको बहुत ही गुस्सा आया जैक को, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता था। वो बस खामखा ऐसे ही उनको घुमा रहा था जंगल। तो जो गाइड था उसको क्या लगा कि वो 4-5 दिन ऐसे घुमाएगा उसको जंगल, और बाद में क्या वो कंटल के आ जाएंगे। लेकिन जैक को बहुत ही गुस्सा आया इस सारी बातों का। तो उसने कहा कि एक तो तुम दिखाओ, नहीं तो हम यहाँ से चले जाते। तो गाइड ने भी उनके साथ कुछ अच्छी बात नहीं की। वो सिर्फ लालची था, उसको सिर्फ पैसे से मतलब थे। तो उसने भी ठीक से बात नहीं की, और उसने कहा कि मेरे मदद के बिना तुम जा नहीं सकते, तुम जंगल भटक जाओगे वगैरह। तो जैक को बहुत ही गुस्सा आया। और भी एक जो गाइड था उसमें एक दूसरी बात गलत थी या फिर बुरी थी। वो बीच बीच में क्या करता था कि जो वन्य प्राणी वगैरह है उनको भी मारता था। मतलब उसके पास गन थी, जो शिकार की गन होती है, वो खामखा उन जानवरों को मारता था। 1-2 बंदरों को भी उसने मारा। तो इस बात से भी चिढ़ गया जैक। और एक वक्त ऐसा आया कि उनका जो झगड़ा था वो इतना बढ़ गया कि जैक ने उसको मतलब एक थप्पड़ लगाया और कहा कि तुमने जो भी किया है हमारे साथ, तुम्हें हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे वगैरह। और उसने रिक को कहा। रिक एक ऐसा इंसान था जो मतलब अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। उसने यही सोचा कि अब गाइड की हमें ज़रूरत है, तो
अच्छा यही होगा कि हम उसका इस्तेमाल करें बाद में, जब हम ठीक ठाक पहुंच जाएंगे अपनी जगह पर, होटल पर, तब बाद में इसका क्या है करना है देख लेंगे। लेकिन जो जैक था वो थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने यही सोचा कि भाड़ में जाए, इसको पता भी नहीं है ज़्यादा चीज़ें, तो अच्छा होगा कि हम खुद से ही चले जाए। तो अब उनका ये हुआ कि अब आदिवासी छोड़ दो, लेकिन अब घर पे जाने का ही कैसा, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 4-5 दिन वो अपने जहाँ पे जो रहते रहे थे वहाँ से जंगल के एरिया में वो 4-5 दिन चलते गए हैं। और जंगल कभी कभी बहुत लोगों को पता होगा, नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं था कि जंगल में भटक जाना या फिर जंगल में रास्ते भूल जाना एक स्वाभाविक चीज़ है। हमें सारी चीज़ें या फिर सारे रास्ते एक जैसे ही दिखाई देते हैं, तो वैसा ही हुआ उनके साथ। बहुत ही मुश्किल में थे वो, और तकरीबन वो 2-3 दिन ऐसे ही दोनों ही घूमते गए और गाइड को वहाँ पे ही छोड़ दिया। बाद में गाइड कहाँ चला गया इनको नहीं पता। ये 2-3 दिन वैसे ही घूमते रहे, इनको कुछ भी रास्ता मिल नहीं रहा था घर जाने का। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बड़ी सी नदी वहाँ पे सामने उनके दिखाई दी। तो इन्होंने यही सोचा कि हम नदी को पार कर लेते हैं और उसके बाद हम वहाँ से आगे का रास्ता देखते हैं। तो जो नदी का बहाव था वो भी बहुत ही ज़्यादा था। तो पहले जैक ने कहा कि तो मैं जैसे आता हूँ जाता हूँ वैसे ही तुम जाओ। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो नदी को पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन बीच में हाथ छूट गया और क्या हुआ, जैक किसी तरह से उस नदी को पार करने में कामयाब हो गया, लेकिन जो रिक था वो बेचारा अपने आप को संभाल नहीं पाया और वो उस बहाव में नीचे गया। नीचे मतलब वो उस पानी के साथ बह गया। तो इन सारी चीज़ों में क्या हुआ कि ये दो दोस्त जो थे, एक दूसरे का आधार जो थे, वो एक दूसरे से बिछड़ गए। तो अब जैक अलग है और रिक अलग है। अब जैक वो किनारे पर ठीक ठाक पहुंच गया था, लेकिन रिक जो था वो बहता ही चला गया। तकरीबन वो 6-7 किलोमीटर वहाँ से आगे चला गया और उसको कुछ भी नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ। तो ऐसा हुआ उसके साथ। बाद में क्या हुआ कि जो जैक था, ये सारी जो कहानी थी वो जैक ने कही थी, इसलिए जैक के माध्यम से हम जानने वाले हैं, और बाद में जब रिक के बारे में क्या हुआ वो भी हम जानने वाले हैं। तो जैक तकरीबन 2 दिन वहाँ से चलते रहा उसी रास्ते पर जो उसको ठीक लग रहा था, और वो उस जंगल से ठीक ठाक बाहर निकल पाया। मतलब जैक अब जंगल से बाहर है, अब जंगल में है रिक को बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ उठाने पड़ी। रिक भी किसी तरह से अपने जंगल में, उसको भी ज़्यादा नहीं नॉलेज था जंगल का, लेकिन उसको एक बात पता थी कि जंगल में हम अगर एक एक पेड़ पर अब चाकू से वगैरह कुछ निशान लगाते जाए तो मदद मिल सकती है रास्ता मिलने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत बार ऐसा ही देखा गया है कि हम घूम फिर के उसी रास्ते पर आते हैं। तो उसने वैसा ही करने की कोशिश की। और जो रिक था तकरीबन 4-5 दिन वो अकेला ही घूमता रहा। और रिक ने क्या किया था कि एक वक्त ऐसा आया कि वो एक पेड़ पर गया और उसको वहाँ पे निशान कुछ दिखे पेड़ के। तो उसको लगा कि ये मेरे दोस्त जैक ने किए होंगे, वैसा एक ही इंसान कर सकता है। और उसको बहुत ही वो खुश हुआ कि मेरी ज़िंदगी के सारे अब मुझे जैक मिलेगा वगैरह। लेकिन बाद में उसको पता चले कि ये मैंने ही किए हुए निशान है, मतलब वो फिर से उसी पेड़ कर घूम पर आया था। तो ऐसा क्यों होता है, इसके हम स्मृति भ्रंश भी कह सकते हैं। देखिए, एक तो खाना पीना ठीक नहीं होता, बाद में डिहाइड्रेशन शुरू होता है, क्योंकि इतना तो पानी उनके पास नहीं था, सिर्फ 4 दिन का टूर था उनका। तो इस वजह से पानी ख़त्म हुआ था, भूख भी लगी थी, लेकिन खाने के लिए भी वैसे कुछ नहीं, जो मिलता है उसमें गुजारा करो। तो इस वजह से हम ठीक से सोच नहीं पाते। तो वैसा ही हुआ रिक के साथ। तो ये रिक के सामने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई। एक रात तो ऐसा हुआ कि वो किसी तरह से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो उसको शेर की आवाज़ आई और उसको लगा कि शेर मेरे पास आ रहा है, और उसको शेर की कुछ मतलब भनक लग रही थी, और उसको लगा ही कि अब वो मुझे अपना शिकार बना लेगा। रिक के पास एक लाइटर था, उसने लाइटर से एक कापड़ जलाया और वो शेर को उसने डराने की कोशिश की लकड़ी के वो कापड़ गुंड डाल के, और इस तरह से वो शेर भाग गया। और वो अभी भी मुझे अभी भी उसका शब्द याद है कि नेवर कम बैक, आप फिर से मत आना शेर, ऐसे। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो रिक के साथ में सचमुच बहुत ही बुरा हुआ। अब चलते हैं जैक के पास। जैक जब अपने वहाँ पे लोगों की उसने मदद मांगी, तो वहाँ के जो रेस्क्यू टीम वगैरह थी, तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन इनसे ली, लेकिन रेस्क्यू टीम ने भी 1-2 बार उसका रेस्क्यू करने की कोशिश की। तो उसके बाद क्या हुआ कि रेस्क्यू टीम ने कहा कि इस जंगल में तकरीबन पूरे साल में 200 से 300 लोग गायब हो जाते हैं, और इसी तरह से वो फिर से नहीं मिलते, इसलिए तुम और जंगल में बहुत ही ख़तरनाक जानवर भी है, इसलिए तुम उसके बारे में मत सोचो। अच्छा यही होगा कि तुम भगवान के दया से तुम बच गए हो, तो तुम चले जाओ। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा मन नहीं मानता, लेकिन 4-5 लोग अगर वही बातें कहते रहे तो हम भी मानते हैं कि जाने दो। तो जैक अपने घर वापस लौट आया, लेकिन
लेकिन ये बात उसको बार बार खाए जा रही थी। अब 10 दिन हो गए हाँ इस चीज़ को, तो ये बात उसको बार बार खा रही थी। तो उसने क्या सोचा कि रेस्क्यू टीम अगर मुझे मदद नहीं कर रही तो क्या हुआ, मैं अपने आप से कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो वो फिर से अमेरिका से अमेज़न के जंगल में फिर से वहाँ पर आया और उसने क्या किया कि एक प्राइवेट बोट रेंट पर ली और वहाँ पे कहा कि मुझे ऐसा वैसा एक इंसान को ढूंढना है। इस वजह से उस बोट का ड्राइवर था और इसने प्राइवेट वो बोट ली और उसने ये सोचा कि मुझे अभी 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 जैक का शब्द याद है कि कुछ ना करने से अच्छा है कि मैं कुछ करता हूँ। तो जैक ने जितना मतलब उसको जितना पता था कि जितना मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूँ या फिर जहाँ पे वो मिलने की गुंजाइश है वैसी जगह पे, उसने यही सोचा कि अगर हम जंगल के रास्ते से मतलब चल के जाएंगे, अगर किसी को मैं मदद के लिए लूँ और चल के अगर हम जाएंगे तो वो न मिलने की आशा थोड़ी सी बहुत दिन हमारे कट सकते हैं, जा सकते हैं। इससे अच्छा ये है कि हम बोट से क्या होता है कि हम एक दिन में बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं या फिर किनारे किनारे ढूंढ सकते हैं। तो ऐसा उसने सोचने की कोशिश की और ऐसा किया। तो एक दिन उसने ढूंढा वगैरह और एक दिन के लिए उसने बोट ली थी। तो शाम को वो लौट आया और बेचारा मायूस था कि उसको नहीं मिला अपना दोस्त रिक। तो उसने क्या किया, उसने बाद में एक आखिरी कोशिश, मतलब ये इसके बाद वो कोई भी प्रयत्न नहीं कर सकता उसको बचाने के लिए, क्योंकि सभी लोग यही कह रहे थे कि वो अब उसकी आशा तुम छोड़ दो। लेकिन फिर भी उसने यही सोचा कि मैं कल आखिरी उम्मीद, मतलब आखिरी एक बार फिर से बोट लेता हूँ और ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो अब आते हैं फिर से रिक के पास। रिक ने क्या किया, रिक ऐसा ही बेचारा घूम रहा था और रिक को बाद में एक पानी का बहाव का आवाज़ आ गया और वो यही सोचने लगा कि मैं पानी में मतलब किसी तरह से पानी मुझे मिल जाए, क्योंकि वो प्यासा भी था इतने दिनों तक। तो वो पानी में किसी तरह से वहाँ से पानी के किनारे पर पहुँच गया और किसी तरह से पानी पीने लगा। अब जैक भी उसको ढूंढने के लिए गया है और ये शाम का कुछ वक्त था, 4-5 बजे का। थोड़े देर के बाद अंधेरा हो जाएगा और उसका सफ़र ख़त्म जैक का। तो ये आखिरी उम्मीद थी मिलने की रिक को, और अब अगर वो नहीं मिला तो वो हमेशा के लिए उसको खोने वाला था। और एक वक्त ऐसा आया कि जैक वो बोट को लेकर वहाँ से जा रहा है जंगल में, वो नदी के में ढूंढ रहा है उसको और सामने उसको कोई आकृति दिखाई दी। ऐसे वक्त में जो भी चीज़ें दिखते हैं उस पर डायरेक्टली भरोसा नहीं होता, क्योंकि आंखें वही ढूंढने के लिए कोशिश करती है, लेकिन मराठी में उसको मृगजळ बोलते हैं। मतलब ऐसे वक्त में जो दिखता है वैसा नहीं होता, वो मृगजळ रेगिस्तान होता है, उसमें पानी के लिए कहा जाता है। लेकिन इस वक्त में भी ऐसा होता है कि जो हमें दिखना होता है वही हमें सामने दिखता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो झूठ है। तो ऐसा ही हुआ जैक के साथ। तो उसको बार बार यही लग रहा था कि यहाँ है जैक, रिक यहाँ है, वो रिक वहाँ है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जो आकृति सामने थी वो थोड़ी सी हिल रही थी, तो उसको समझ नहीं आया कि ये क्या है। लेकिन उसको बाद में पता चला कि हाँ ये कोई इंसान ही है, और वो इंसान की बहुत ही प्रकृति पूरी तरह से, मतलब बहुत ही वो पतला सा हुआ था और उसकी हालत पूरी तरह से बेकार हुई थी। और आप समझ सकते हैं कि 10-11 दिन इस तरह से जंगल में भटकना हम सोच भी नहीं सकते। आप सोचो ना कि हम कभी कभी सुबह काम को जाते हैं, काम बहुत होता है, कभी कभी खाना खाने का वक्त नहीं मिलता। ऐसे वक्त में हम शाम को जब घर पे आते हैं तब ऐसा लगता है कि कब मैं बेड पर सो जाऊँ। यहाँ पे 10 दिन जंगल में रहा है, उसको कोई भी मतलब मदद नहीं है, कोई भी खाना भी ठीक ठाक से नहीं है। तो उसने देखा वो एक इंसान बहुत ही, मतलब उसकी हालत बहुत बेकार हो गई है और वो किसी तरह से चल भी नहीं पा रहा। और उस इंसान को भी बोट के आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसको भी समझ नहीं आ रहा कि ये सच है क्या झूठ है, क्योंकि ऐसे वक्त में मैंने आपसे कहा कि ऐसे भाव या फिर ऐसे भ्रम होते रहते हैं। तो रिक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कि ऐसा क्या है, ये सचमुच रिक है कि नहीं, जैक को समझ नहीं आ रहा था और रिक को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। और एक वक्त ऐसा आया कि दोनों ने एक दूसरे के आंखों में देखा और उसको समझ में आया जैक, क्योंकि वो जिस भाव से या फिर जिस उद्देश्य से यहाँ पे आया है वो पूरा हो गया है, क्योंकि सामने रिक ही था। और रिक को भी लगा कि ये सपना तो नहीं है ना, क्योंकि 10 दिनों के साथ नियति या फिर अब क्या बोले कायनात उसके साथ सचमुच खेल रही थी, उसके मौत का तमाशा देख रही थी। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि दोनों प्यारे दोस्त एक दूसरे के सामने थे। अब बोट किनारे पे लगने ही वाली थी और जैक वहाँ उतर के रिक को लाने वाला था, लेकिन जैक को कुछ मतलब उसको ठहरना भी हुआ नहीं, उतना 1-2 सेकंड उसको वेट भी करना नहीं हुआ। उसने वहीं से छलांग लगाई नदी में और वो वहाँ से ही तैरते चला गया और उसने गले मिला अपने दोस्त को और दोनों ही रो पड़े।
क्या पता, मुझे भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि आज भी मुझे वो क्षण अभी भी याद है। जैक ने अपने दोस्त को यही कहा कि अच्छा हुआ तुम मिले, क्योंकि मैं अभी नहीं आने वाला था फिर से ढूंढने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की। लेकिन रिक को भी सूझ नहीं रहा था, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ही हंसी थी। तो वहाँ से उनको बोट पर लेके जाया गया। बाद में अपने घर पर लौट आए, लेकिन जब वो उन्होंने बाद में छानबीन की कि गाइड कब आया या फिर गाइड कहाँ पर है, तो वो जो गाइड था उनका, ये थोड़ी सी बुरी खबर आखिर में कि जो गाइड था वो फिर से आया ही नहीं। मतलब वो भटक ही रहा जंगल में, या फिर वो उस दुनिया में अब है भी नहीं, पता नहीं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो जो गाइड था उसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई। मुझे लगता है कि विस्पे और ऋतु के जो हमारी श्रृंखला, उसमें मैंने हम आपसे कहा था कि कभी भी जो हमारा काम है उसको लेकर हमें ठीक से करना चाहिए। एक गाइड की वजह से सारी चीज़ें हुई, क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं था। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते नहीं, अब गाइड ने भी ये सारी चीज़ें जानबूझ के तो नहीं की होगी, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी छोटी सी चीज़ें होती है, लेकिन वो कितना इंसान के साथ बुरा कर सकती है। तो मैं यही कहूँगा, यश आपसे यही विनती करना चाहूँगा कि जितना हो सके हमें कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, या फिर ऐसा कोई झूठ ना बोलना चाहिए जो किसी के जान पर इस तरह से खेले, या फिर किसी के जान पर आए। तो इस तरह से हमें जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये दोस्तों, ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि तो हमें जितना हो सके उतना कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। कब क्या मिलेगा, अब ये तो उसको भी नहीं पता था कि जैक को, कि मुझे वो सचमुच मिलेगा, क्योंकि इतनी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला, वो अब क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मुझे आज जैक का अभी भी वो वाक्य याद है जो भी मैंने आपसे कहा कि कुछ ना करने से अच्छा है मैं कुछ तो करूँ। संत कबीर जी का भी एक दोहा है, उसमें वो ये कहते हैं कि जो पानी में मैं डूब जाऊंगा या फिर पानी में मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। इस वजह से जो किनारे पर बैठा रहता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जो पानी में गोते खाता है या फिर किसी तरह से उसके तल पर जाता है उसके हाथ कुछ ना कुछ तो लगता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। मुझे भी आपसे यही विनती करनी है कि ज़िंदगी में आप हार मत मानो। कब क्या मिल जाएगा हम सोच नहीं सकते, लेकिन आखिरी दम तक, जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाते, हम तब तक हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि कब क्या हाथ आए कुछ समझ नहीं आता। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा कोशिश करते रहना, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करना, हमेशा कुछ नया देखने की कोशिश करना, जिससे हम कुछ सीख सके और हम आगे बढ़ सके। ज़िंदगी में एक छोटा सा सीख या फिर जो छोटी से शब्द भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात आपसे बतानी थी कि आज विस्पी और ऋतु की जो कहानी थी वो पूरी हो गई। सुबह की आपने देखी होगी वीडियो, तो कल से हमें एक दूसरी किताब उसका चयन करूँगा। उसके बाद विस्पी और ऋतु की जैसे मैंने पूरी किताब आपको कहने की कोशिश की थी अपने हिसाब से, या फिर उसके मेन पार्ट्स, तो वैसे ही मैं अगली किताब को चुनाव करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपको भगवद गीता की कुछ महत्वपूर्ण बातें कहनी है, तो उसकी शुरुआत हम कल करेंगे। उसके ज़्यादा वीडियोज़ नहीं होंगे, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ कि वो जो वीडियोज़ होंगे वो सुबह मैं डालने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा यहाँ हो सकता है, लेकिन मैं सुबह 6 बजे उसको डालने की कोशिश करूँगा। सुबह 6 बजे वो आपको दिख जाएंगे, और ये जो रेगुलर हमारी वीडियोज़ है वो शाम को 4 बजे या फिर 5 बजे मैं डालने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको मिले। मैं सच कहता हूँ कि भगवद गीता पर मैं बोलूँ इतना मैं बड़ा नहीं समझता, और भगवद गीता पर बहुत बड़े बड़े महान मतलब लोकमान्य तिलक जी या फिर नैनेश्वर जी, ऐसे लोगों ने मतलब गीता के बारे में कहा है। और भी बहुत सारे, मुझे लगता है कि उनके 1000 से भी बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग उन्होंने भगवद गीता पर कहा है। मैं सिर्फ अपने हिसाब से आपको कुछ कहना चाहता हूँ, बाकी सचमुच कुछ नहीं। और आत्मलोक के लिहाज से हमें भगवद गीता कितनी महत्वपूर्ण है वो हम देखने की उसमें कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपके कोई भी सवाल आप ज़रूर पूछें, और हमेशा आपका अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।